ओम प्रकाश सिंह, जिला सचिव भाकपा माले गाजीपुर। आज आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं, क्या मामला है? हमारी पार्टी भाकपा माले ने पूरे प्रदेश में आज कुछ सवालों को लेकर के धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। गाजीपुर में जो खास मामला है वो मामला है बाढ़ से बड़े इलाके तबाह हो गए। सदर के, करंडा के, जमनिया के भी कुछ हिस्से, भदौरा सेवराई के भी कुछ हिस्से तबाह हो गए हैं। परवल से लेकर के सब्जियों की खेती और जितनी भी फसल थी इन इलाकों में ख़त्म हो गई। तो इसमें एक जो सबसे बड़ा सवाल है जो हम लोगों ने उठाया है कि सरकार और शासन प्रशासन केवल राहत दे करके अपना पल्ला झाड़ लेना चाह रहा है, बल्कि इसके लिए कानून में भी बदलाव कर रहा है कि केवल राहत देंगे। हमारी मांग है कि कम से कम 20,000 रुपया प्रति बीघा मुआवजा दिया जाए, फसलों का जो नुकसान हुआ है नुकसानी दिया जाए, और उनको भी दिया जाए जो ज़मीन वालों से पेशगी पर और बटाई पर खेती लेके कर रहे हैं। एक्चुअली नुकसान तो उनका हो रहा, नुकसान हुई है बाढ़ से, उसका राहत दिया जाए। सदर के इलाके में जैतपुरा गांव कटान से लगता है कि समाप्त हो जाएगा। सरकार और प्रशासन के कान पर जू नहीं रह रहा है, उधर देख तक नहीं रही है कि कैसे उस गांव को बचाया जाए। हमारी लड़ाई है, हमारी मांग है कि तत्काल जो है शासन प्रशासन कोई उपाय करे, कोई व्यवस्था करे कटान को रोकने का। इसके अलावा कुछ सवाल हम लोगों ने उठाया है। कर्जे के माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, निजी कंपनियां जो है साप्ताहिक किस्त पर कर्जा दे रही हैं और बुरी तरह अपमानित करते हुए वसूल रही हैं। गाली गलौज, रात बिराज, रिजर्व बैंक की गाइडलाइन का अवहेलना कर रही हैं और इसके चलते कर्जों के जाल में फंसा हुआ गरीब समाज, खासतौर पर महिलाएं बुरी तरह जो है परेशान हैं। गांव में घर के घर छोड़ करके बाहर पलायन कर रहे हैं। कई लोगों ने बच्चे बेचे हैं, अपने नवजात बच्चों को तक बेच दिए हैं और आत्महत्या तक की घटनाएं हो रही हैं। सरकार अंबानी, अडानी और बड़े पूंजीपतियों के 16 लाख करोड़ को कर्जे माफ कर रही है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्जे जो गरीबों ने लिए हुए हैं उनको माफ़ करने को तैयार नहीं है। हमारी मांग है कि सारे कर्जे माफ़ किए जाएँ और गरीबों को बगैर कोई कागजात देखे, बिना किसी शर्त के, बिना ब्याज के सरकारी बैंकों से ज़रूरत पर कर्ज देने की व्यवस्था की जाए। जिस तरह से आप बाढ़ पीड़ितों की बात कर रहे हैं, तो अभी हाल ही में जो संजय निषाद जी हैं, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने दौरा किया था। उन्होंने बताया था कि बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री दी जा रही है, तमाम प्रकार की मदद जो है उपलब्ध के मुँह में जीरा। पहली बात है कि राहत सामग्री की केवल बात हम नहीं कर रहे जी, राहत सामग्री भी बेहद कम जी। सबसे बड़ी बात है कि जिनका करोड़ों का परवल से लेकर सब्जी नुकसान हो गया और हर साल बाढ़ को झेल रहे हैं और शासन व्यवस्था कोई भी बाढ़ से बचाव का कोई स्थायी उपाय नहीं कर पा रहा है, उनको क्षतिपूर्ति देने की बात नहीं कर रही और सरकार जो है केवल राहत की बात करे बल्कि कानून ही क्षतिपूर्ति का खत्म करने की साजिश करती है। ये लड़ाई हमारी। इसके अलावा हम लोगों ने जो बिजली के बिल का सवाल है, मनमाना फर्जी बिलें आ गई हैं, कनेक्शन दिया फ्री कनेक्शन के नाम पर आधार कार्ड लेकर के अब 1 लाख, 1.5 लाख, 80,000 और गाँव घूम करके जो है तार काटे जा रहे हैं और नहीं तो तार अगर जुड़वाना है तो अनुदाई की जा रही है। ज़बरदस्त उत्पीड़न हो रहा है। अगर पंजाब जैसे राज्य, अगर कर्नाटक और झारखंड जैसे राज्य अपने यहाँ बिजली का बिल माफ़ कर सकते हैं, 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री बिजली दे सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं दे सकती? तो इन सारे सवालों को यूपी की सरकार नहीं हल करना चाहती है। जनता के इन सवालों को लेकर के हम लड़ रहे हैं और ये सरकार लोगों को बरगलाना चाहती है। केंद्र सरकार भी, यूपी की सरकार भी जो सबसे बड़ा काम करना चाह रही है कि लोगों का नाम ही वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया। बिहार में चला, पूरे देश में चल रहा और 7.5 लाख अब संदिग्ध वोटर की लिस्ट गाजीपुर में आ गई है। पंचायत चुनाव के पहले ये लिस्ट कौन बना रहा है, कहाँ से बन जा रही है? साजिश है गरीबों को मतदाता सूची से, नागरिकता से बाहर करने की पूरे देश में। तो इन सारे सवालों को लेकर के हमारी लड़ाई है। बाढ़ से लेकर के, कर्जे से लेकर के, माइक्रो फाइनेंस के कर्जे माफ़ हो, बिजली बिलें माफ़ हो, 200 यूनिट 300 यूनिट बिजली फ्री मिले, लोगों के घरों पर जो बुलडोजर चल रहा है तो उसको रोका जाए। जो जहाँ बसा है सैकड़ों साल से, 50 साल से, वह ज़मीन उसके नाम दर्ज कर दी जाए, घरौनी दे दी जाए। इन सारे सवालों को लेकर के हमारी लड़ाई है और वोटर लिस्ट में नाम खारिज नहीं होने दिया जाएगा, यह साजिश नहीं चलने दी जाएगी। यह सब हमारी लड़ाई का, हमारे आंदोलन का है। बहुत बहुत शुक्रिया। के हिसाब से गरीबों को तबाह नहीं करना है। तमाम सवालों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे साथियों, सुधारों के साथ।